मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, जो हमने अलग अलग एलिमेंट्स पढ़े हैं वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं रूट के अंदर। एब्जॉर्प्शन कैन बी डिमार्क्ड इनटू टू मेन फेज, दो मेन फेज में एब्जॉर्प्शन किया जाता है इनका, दो स्टेप में होता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। फर्स्ट फेज में क्या होता है, इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ द सेल एपोप्लास्ट। तो एपोप्लास्ट पाथवे हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जो इंटरसेलुलर स्पेस है उनके अंदर से जो ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके अंदर क्या है, पहली फेज के अंदर एकदम से जो जितना भी आयंस वगैरह है उनको अपटेक कर लिया जाएगा, मतलब उनको अवशोषित कर लिया जाएगा। किनके अंदर, जो फ्री स्पेस होते हैं सेल के बीच में जो खाली जगह है उनके अंदर एकदम से एलिमेंट्स को इकट्ठा किया जाएगा। और उसके बाद पैसिव थ्रू आयन चैनल, तो जो ये फर्स्ट फेज है ये पैसिव प्रोसेस के द्वारा, यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो आयन चैनल होते हैं अलग अलग, जो प्रोटीन चैनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, क्योंकि ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं और चार्ज्ड मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना आसानी से अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे हमको जो प्रोटीन चैनल है, आयन चैनल है, उनकी जरूरत पड़ती है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन एज सिलेक्टिव पोर्स, तो यहाँ पे जो कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो बिल्कुल क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और एक गेट का काम करते हैं। तो सिलेक्टिव पोर होते हैं, सिलेक्टिव पोर का मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग जो आयन चैनल है वो काम करते हैं। और सेकंड फेज में क्या रहेगा, आयन आर टेकन इन स्लोली इनटू इनर स्पेस सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल। तो इससे क्या होगा, जो इनर स्पेस है वहां से सेल के अंदर लेके जाया जाएगा जो मिनरल्स हैं उनको, और वो सिम्प्लास्ट पाथवे आता है। रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, और इसके अंदर जो एनर्जी का यूज किया जाता है, क्योंकि सेल के अंदर पहले से ही इनकी मात्रा ज़्यादा होती है और ज़्यादा बाहर इनकी मात्रा कम होती है इंटरसेलुलर स्पेस में, और वहां से इनको जब खींचा जाता है तो एक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब अपहिल मूवमेंट होती है, वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो कि एक एक्टिव प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट फेज एक पैसिव प्रोसेस है, सेकंड फेज एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी लगती है, और वो सिम्प्लास्ट में आता है और पहले वाला एपोप्लास्ट में था। फ्लक्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयन, जब मूव करते हैं आयंस तो उसको फ्लक्स बोला जाता है। इन फ्लक्स का मतलब है जब सेल के अंदर मूव कर रहे हैं, और एक्स ई फ्लक्स का मतलब क्या है, जब मूवमेंट है वो आउटवर्ड होती है, जब सेल से कोई भी एलिमेंट है वो बाहर मूव करता है उसको ई फ्लक्स बोलते हैं। तो ये हम देख सकते हैं जो आयन चैनल की बात कर रहे हैं, तो आयन चैनल में क्या होता है, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं या एलिमेंट्स वगैरह होते हैं उनको एक जगह पे अवशोषित किया जाता है, और उसके बाद उसको सेल के अंदर है वो भेज दिया जाता है, चैनल का काम करते हैं, गेट का काम करेंगे। और उसके बाद ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, फर्स्ट फेज है जो। और जो सेकंड है इसमें एटीपी यूज करती है, एनर्जी यूज किया जाएगा, एक साइड में बाइंडिंग होगी और दूसरी साइड में उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये सेकंड फेज का पिक है, सेकंड फेज के एक जो मूविंग डायग्राम है उससे हम समझ सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट जब मूव करते हैं प्लांट बॉडी में, जैसे आयंस को एब्जॉर्ब किया है रूट्स के अंदर, तो उसके बाद उनको ट्रांसलोकेट कैसे किया जाता है। तो ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम, तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, तो जाइलम से ही ट्रांसपोर्ट होता है, किसके साथ में, अलोंग असेंडिंग वाटर स्ट्रीम, जो पानी की एक धारा ऊपर बढ़ रही होती है स्टेम से होती हुई, ट्रांसमिशन और ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा, और जो रूट प्रेशर है उसके द्वारा एक जो वाटर की मूवमेंट है वो बनाए रखी जाती है प्लांट के अंदर। तो उसके साथ में ही इन सॉल्यूट्स को, मतलब जो ये एलिमेंट्स हैं इनको मूव करवाया जाता है। एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप शोज प्रेजेंस ऑफ मिनरल साल्ट, और जब हम जाइलम सैप का मतलब है जो जाइलम की ट्यूब होती हैं, जब उसमें से मटेरियल को निकाल के उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के आयंस हैं वो पाए जाते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर एनालिसिस किया जाता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसमें यही चीज़ की प्रेजेंस चेक की जाती है कि किसी भी सैंपल में अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, अलग अलग जो आयंस हैं, कैटायंस एंड आयंस, तो वो प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो उस वही टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि वे उसके अंदर जो जिंक डाई पॉजिटिव, कैल्शियम डाई पॉजिटिव साल्ट वगैरह प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स ऑफ मिनरल एलिमेंट, तो इसके अंदर हम जब रेडियो आइसोटोप्स यूज करते हैं, तो रेडियो आइसोटोप्स क्या हैं, जिस जिस जगह से जाएंगे वो रेडिएशन छोड़ते हुए जाएंगे, तो इससे हम ट्रेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को कि वो किस रास्ते से गए हैं, और जब ट्रेसिंग की जाती है तो जाइलम के रास्ते से ही वो मूव करते हैं। तो उसके बाद हम जो एक मूविंग डायग्राम उसे समझ सकते हैं, जो वाटर है
उसको रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है और एक ट्रांसपिरेशन पुल के जरिए उसको ऊपर खींचा जाता है। तो एक स्ट्रीमिंग के जरिए जो एक वाटर मूव करता है, उसी में मिनरल्स को साथ में इसी के साथ में मूव करवाया जाता है।